It's a matter of fact, which is one of the. Yes, I will answer to that question. As far as financial things are concerned, in fact, Pratyusha wanted to file a case against Rahul. She had called a lawyer. She wanted to contact a lawyer the day when the incident had taken place. On that very same day, she had an appointment with a lawyer, and she had spoken, and she had called from some different number, and she had also told many things about Rahul and the finances, and she wanted to seek legal advice, and she wanted help legally because she was getting tortured some way or the other. As far as this incident has taken place, prior to the incidents, one day before, she had spoken to Leena Dias, a friend of hers, and she had narrated कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही थी, राहुल उसको कैसे टॉर्चर, और मेन रीज़न इसके पीछे है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो अभी तक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ भी नहीं हो रहा है. हम लोग स्टेटमेंट्स देने के लिए तैयार है, बट पुलिस किसी को बुला नहीं रही है. सलोनी शर्मा करके एक लड़की है, उसके बारे में स्पेसिफिकली प्रत्युषा ने एक रात पहले कहा था लीना डायस से कि वो बार बार आती है, टॉर्चर करती है, असॉल्ट करती है, धमकियां देती है, और कई बार सोसाइटी में जाके उसने प्रत्युषा पे पर्सनल अटैक भी किए थे और फिजिकल असॉल्ट भी किया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. उसकी वजह से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, और ये तभी होता था राहुल के एब्सेंस में. वो तभी आती थी जब राहुल घर पे नहीं होता था, और राहुल को जब जब उसने बताया वो बोलता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठता था. ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है, लिंक्ड है, सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ उसको आके वो मार रही है. और लास्ट उसकी डेथ के वक्त भी एक रिलायबल सोर्स ने ये कहा है कि जब कोकिलाबेन राहुल आया था तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी. तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है. ये पार्ट इन्वेस्टिगेशन का है. Coming back to lot of things are in under investigation. The police will do their job what they're doing, but please hear it from Leena. अपने जिस दिन प्रत्युषा को डेड पाया गया था उससे एक रात पहले अराउंड 2:30 या 3 बजे रात को डिस्टर्ब्ड होके उन्होंने लीना डायस, जो कि एक कॉमन फ्रेंड है, को फोन किया था. वो कॉन्वर्सेशन लीना आपको एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्या क्या कॉन्वर्सेशंस हुई थी. आई थिंक उससे काफी क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था. Would you come, Leena, here? हिंदी में. ये उसके डेथ के एक दिन पहले, रात की पहले की बात है. रात को 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था एंड शी वाज क्राइंग वेरी बैडली, बहुत रो रही थी. तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो उसने मुझे बोला कि लीना मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना है, ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत गलत हो रही है. तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सलोनी उसके घर पे जाके एवरी टाइम शी इज़ टू टॉर्चर हर, शी इज़, वो लिटरली उसे अटैक करती थी. और ये तभी होता था जब राहुल घर पे नहीं होता था. प्रत्युषा ने उसे बहुत बार बोला है कि लाइक राहुल प्लीज टेक सम एक्शन ऑन दिस. उसने कभी कुछ नहीं किया वो चीज को लेकर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जहां पर प्रत्युषा पे अटैक कर रही है सलोनी शर्मा और राहुल खड़े हुए देख रहे हैं. सलोनी शर्मा ने लास्ट कॉन्वर्सेशन अपनी आई थिंक वन ऑफ एक न्यूज चैनल पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरा राहुल से और प्रत्युषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ और प्रत्युषा की डेथ से उसका कोई संबंध नहीं है. अगर ऐसी बात है तो जब प्रत्युषा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो हॉस्पिटल में सलोनी राहुल के साथ थी और फिर सलोनी को वहां से कहा गया कि तुम वहां से चली जाओ और सलोनी गायब हुई और फिर राहुल गायब हुआ. एक मिनट, ये हॉस्पिटल वाली बात, मैंने सलोनी से बात की थी कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. उसने बोला कि यार मुझे कैसे पता. तो मैंने बोला इसे हॉस्पिटल किसने लेकर आया था. तो मुझे बोला कि 5-6 राहुल के साथ 4-5 लोग और भी थे. हाउ कम उसको कैसे पता कि राहुल के साथ 5-6 लोग थे जब वो नहीं आई थी उसके साथ. जब राहुल गायब हो गए थे, जब वो कहीं अवेलेबल नहीं थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था. तो राहुल की कार कहाँ पर थी? हाँ, राहुल की कार सलोनी के घर के पास पार्क थी.
So that means वो मतलब- रात भर वहीं पे रुका हुआ था। कहीं जो भी कैन नॉट बी श्योर वो वहाँ नहीं, रुके थे I- नहीं रुके थे, बट द फैक्ट इज उनकी कार सलोनी के घर के पास थी। parked थी। सलोनी वाज एट कोकिला, देन शी वैनिश्ड फ्रॉम देयर। सलोनी ने अपने हर इंटरव्यू में इस समय बोला कि उनका राहुल से, और राहुल की वो एक्स रह चुकी हैं और उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं रहा है जब से प्रत्युषा के साथ वो रिलेशनशिप में गए, विच इज नॉट ट्रू। शी हैज बीन टॉर्चरिंग, सलोनी हैड टॉर्चर्ड प्रत्युषा Very much, रेगुलरली। very much. आप उनके पड़ोसियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, पे फिजिकली ऑलमोस्ट असॉल्ट किया है। और राहुल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नोइंग द फैक्ट कभी ये उसने कोई action नहीं लिया। ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रही है, उसके बाद भी पार्टी करते हुए पाए गए हैं उन्हीं के साथ। उसके देयर आर साथ। इनफ एविडेंसेस, इफ व्हेन द पुलिस विल बी आस्किंग फॉर इट, वी विल We बी will गोइंग इन एंड हेल्प देम definitely. whatever way we can. This is one of the major incidences which will reveal that there is way more things, बहुत ज्यादा है इस कहानी के पीछे, जहां पर ये दिखाया जा रहा है इस समय कि राहुल बहुत प्यार करते थे प्रत्युषा बैनर्जी को, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थे, बस छोटे मोटे झगड़े होते थे और वो शादी करना चाहते थे। एक रात रोकर पहले रोते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट बैक करना। व्हाट वाज हर लाइन? She wants to fight back. मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज का जो भी है, I want to sort out with this. मुझे निकलना है इन चीजों से। That's उसने what her बहुत line- बार उसने कहा था बहुत कि बार। वो नहीं रह प्रत्युषा सकती है। नहीं रह सकती है। wanted to और वो fight निकलना back, चाहती वो है। लड़ना राहुल कोई चाहती एक्शन थी। नहीं ले रहा है, इट्स बेटर कि मैं ये कोई एक्शन ले लूं, बिकॉज सलोनी शी इज टॉर्चरिंग हर टू मच। And there are proofs with people that Rahul had physically assaulted Pratyusha Banerjee in public, not just in private. Private. So हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने प्राइवेट में मारा या नहीं मारा, पब्लिकली एक पार्टी में उन्होंने हाथ उठाया था प्रत्युषा बैनर्जी पर। दिस इज समथिंग वेयर विद प्रूफ देयर आर पीपल हु हैव सीन दिस एंड दे विल गो अहेड एंड टेस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ द पुलिस व्हेन दे विल बी कॉल्ड फॉर। सो वो एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। प्रत्युषा बैनर्जी ने जब मुझसे कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था मैं चाहती हूँ विकास कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए किसी भी तरीके से। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरा इस समय इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लोग जानते हैं, मैं किसी भी तरीके से शादी करके सेटल होना चाहती या हूँ। उसका प्लान बहुत छोटा था, शी वांट्स टू गेट एंगेज, उसे शादी करना था। आफ्टर इमीडिएट शादी के बाद वो बच्चा चाहती थी, उसका ये फ्यूचर प्लान था। अगर उसका प्लान ऐसा था तो वो शी इज नेवर गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप। So definitely एक रात पहले वो बोल रही है अपनी फ्रेंड से, she wants to fight back, she wants to get out of the messier relationship that she is in, and yet the next day she's found hanging. We are not aware, we are not people जिनके पास ये काम है या टाइम है वो चीज़ें कर सके, but there are definitely these are things जो हमारे सामने हो रही हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस एक एक करके स्टेटमेंट ले लोगों का, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, we have not been called, no one has been हमने called हमारे yet. नाम दिए हैं और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो प्रत्युषा ने मेरे साथ शेयर की है। हमने हमारा नाम दिया, हमने कहा है कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब तक हमें नहीं बुलाया कोई गया भी है। स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है अभी तक किसी भी फ्रेंड का, और पेरेंट्स जो हैं उनके वो बता पाएंगे बहुत सारी फाइनेंशियल डिटेल्स, चीज़ें डिटेल्स जो कि वो ऑब्वियसली वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स है जो उनके साथ हर रोज रह रहे हैं वो यहाँ उनकी फैमिली है, बिकॉज जो भी इंसान बाहर से बॉम्बे आता है काम करने के लिए, दिस इज व्हाट इट बिकम्स, दे नो अ लॉट ऑफ ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट व्हाट रियली हैपेंड, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पुलिस दैट प्लीज गो अहेड और आप इन लोगों का एक एक करके स्टेटमेंट लें ताकि आपको पता चल सके ये एक इतना सिंपल सुसाइड केस नहीं है जितना कि दिख रहा है। There is way more depth into this. Let's just try finding out and finding why a girl who had everything going for her, she has the career जो किसी को नहीं मिल सकता, she has, or she was a beautiful woman, she was already in love, and the only problem that in her life was a disturbed relationship, जहाँ पर राहुल ने उन पे हाथ उठाया हुआ है पब्लिकली लोगों के सामने, जहां पर एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको कोई रोक नहीं रहा है, जो उनको फिजिकली असॉल्ट कर रही है, चीजें कर रही है, और वो शादी करना चाहती थी, जो कि शादी नहीं हो रही थी, वो डिले होती जा रही थी बार बार, कुछ इश्यूज थे। फिर उसके बाद जो बाकी इश्यूज आए होंगे वो आई थिंक द पुलिस विल बी द बेटर पर्सन टू फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस। और टेक्निकली एक सवाल है कि आप सब लोग कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट देने के लिए राजी हैं, लेकिन माता पिता ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने डायरेक्ट क्लेम नहीं किया है राहुल पर अबेटमेंट। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि दबाव है। यस, दे आर गोइंग टू परस्यू आज उन्होंने हमसे आज ये कहा। हमारे पास उनका फोन आया है और वो वर्क कर रहे हैं इस चीज के पीछे। माँ बाप जब कल पहुंचे थे, अगर आप लोग वहाँ सभी थे, आपने उनकी हालत देखी थी, आपको लगता है वो इस हालत में ये कोशिश करेंगे वो अपनी बेटी को हक करें या गले लगाएं या बोलें कि इसको पकड़ो या उसको पकड़ो? उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा है कि हमने नहीं देखा क्या हुआ, हम चाहते हैं कि इसकी तफ्शीश की जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। उन्होंने ये बोला है कि उनकी रिलेशनशिप इतनी
हंकी डोरी नहीं थी जितनी की बताई जा रही है, प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे, पर माँ बाप डिस्टर्ब थे कल जब वो अब माँ बाप पुलिस से मिल रहे हैं, उनकी 3 दिनों की बंगालीज में पूजा होती है, चीजें होती हैं, वो खत्म होने के बाद दे विल बी परस्यूइंग द केस फुल फ्लेजेडली, दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे, आप लोगों ने बहुत नजदीक से जी हमने बहुत नजदीक से देखा है, बॉडी पर इंजरी मार्क थे, उसकी नाक पर गहरी चोट थी, काला हो चुका था यहाँ पर, या आंखों के नीचे इंजरी मार्क है, जो हमारे पास उसके प्रूफ हैं। जब पुलिस चाहेगी तो हम उनको डेफिनेटली देंगे। आकाश, आपका ये कहना है इस पे कि कोई मार्क्स नहीं कि उनके पास फोटोज है, उस समय क्लोज फोटोज है, डॉली मित्रा ने भी जो फोटो दी थी, हाँ, उसका भी हवाला दे रही है पुलिस की किसी तरह के मार्क्स के हाँ, प्लीज आई थिंक इट्स अ लीगल मैटर, लेट द लॉयर स्पीक ऑन दिस। थैंक यू लीना। ये जो स्टेज है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है। पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो ये गलत बात की है। अगर उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते। उनको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी। अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे। उन्होंने इस पार्ट को भी नज़रअंदाज कर दिया है कि प्रत्युषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि विटनेसेस हैं हमारे पास जो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएगी अगर पुलिस सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी। अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है। अगर पुलिस ने, बांगुर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीजों का खुलासा होगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है? देखिए, हमें मालूम ही नहीं ये सुसाइड है या मर्डर है। एक मिनट, इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? जहाँ उन्होंने बोला उन्होंने हैंग करते हुए प्रत्युषा को पाया और उसके बाद उनकी बॉडी लेकर वो पहुंचे हॉस्पिटल, और अगर वो हैंग थी तो उनकी नाक पे निशान नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही लॉजिक ठीक थी। उनका पूरा चेहरा स्वेल्ड आउट हो रखा था, जिसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैं और आई थिंक मकरंद और 2-3 लोग पहुंचे थे और वो बाहर बैठ के चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि वो टिकट्स कराने जा रहे हैं उनकी मम्मी और डैडी के, और वो वहां से भाग गए और गायब हो गए। बॉडी की कस्टडी राहुल ने ली थी। अगर वो बाहर था तो उसने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पंचनामा करवाना चाहिए था, वहां पे सुसाइड नोट थी या नहीं थी, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए। ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, किसी के कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। पुलिस को इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ सुसाइड नोट होगी, राहुल के अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे, कोई अंदर गया नहीं था, हम तो वहाँ थे नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस कर सकती, हम नहीं कर सकते। और अगर सुसाइड नोट नहीं है इज आर इशू फॉर अस, बिकॉज जो इंसान एक रात पहले फोन करके बोलती है आई वांट टू फाइट बैक, आई वांट टू फाइट बैक, आई डोंट वांट टू बी इनटू अ सिचुएशन वेयर आई हैव कॉट, अगर वो सुसाइड करने जाएगी तो आपको नहीं लगता वो किसी को मैसेज करके या कहीं लिख कर जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ? और किसने देखा है कि उन्होंने अपने आप को हैंग किया? एक 5 फुट 2 इंच की लड़की कैसे पंखे पर रस्सी को टांगेगी और कैसे अपने आप को लटकाएगी? 10.5 का आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली। एग्जैक्टली, मैं भी यहाँ खड़े रह के टच नहीं कर सकती, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मैं पंखे पर रस्सी नहीं लटका सकती। तो ये किसी ने नहीं देखा है कि वो उसने अपने आप को हैंग किया था। ये वो बात है जो राहुल राज सिंह कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता उसकी डेथ कैसे हुई है। राहुल राज सिंह है जो गायब हो गए थे। Exactly. मैं वहां 1 घंटे अकेले डेड बॉडी के साथ बैठा था प्रत्युषा की कि कोई आएगा ताकि मैं बाहर निकल के फोन कर सकूं, चीजें कर सकूं। हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। फिर मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल ने ऑलरेडी फोन कर दिया है पुलिस को, और राहुल राज सिंह पूरी रात गायब थे। उन्होंने कहा उन्हें डर लगा था, दोस्तों से डर लगा था। वो उस समय छोड़ के चले गए थे जब कोई दोस्त आया नहीं था। 2 लोग थे वहां पर और हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या प्रत्युषा को, और वो वहां से गायब हो गए थे। उनका फोन बंद हो गया था। बाद में उन्होंने बताया उनका सिम कार्ड गिर गया नीचे, फिर उन्हें सिम कार्ड वापस मिल गया। मतलब ऐसी कहानियां बताई थी जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता। पुलिस को बताया है कि वो डर गए थे। हाँ। इसके बाद
किससे डर गए थे? मतलब नहीं, अगर वो सही है, अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें किस बात का डर, उन्हें किससे डर? फिर बिल्कुल जो प्यार करता है वो तो वहीं पे रहेगा उस वक्त। उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी थी, वो तो बोल रहे इतनी परफेक्ट रिलेशनशिप। अगर वो शादी करना चाह रहे थे तो उनकी धोने वाली दुल्हन मर चुकी थी। हाँ, और अगले फ्यूनरल पे नहीं आए होंगे, पुलिस ने रखा होगा उनको, जो भी प्राइम सस्पेक्ट होंगे, जो भी होगा। पर अगर एक इंसान जो बोल रहा है हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, 1 महीने में 1.5 महीने में शादी करने वाले थे, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसे मरी हुई मिलती है, तो क्या आप डर के भाग जाओगे या पता करोगे कि क्यों मारा उसको किसी ने या वो क्यों मर गई? वो सब छोड़ के वो वहां से भाग जाते हैं, और फिर वो आते हैं उसके बाद, और उनकी कार मिलती है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के नीचे, जिन्होंने लोगों ने देखा हुआ है। आई थिंक किसी न्यूज चैनल के पास फुटेज है, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, हमें नहीं मालूम। वी आर नॉट detectives, we are not people who are police people, we only are talking जो सेंस होता है, जो समझ में आता है, जो हमें दिख रहा है। निशान पड़े हुए हैं एक लड़की के चेहरे पे, अगर वो अपने आप को फांसी लगाती है तो उसकी नाक पे और गाल पे निशान नहीं पड़ते हैं, वो क्यों पड़े हमें नहीं मालूम। लड़का क्यों भाग जाता है छोड़ के लड़की की डेड बॉडी, और फिर नेक्स्ट डे आता है, और प्रत्यूषा का फोन भी उसके पास नहीं है, उसका फोन बचता है नहीं बचता है, उनका दूसरे का फोन बंद हो जाता है, उसका फोन बंद नहीं होता है। देयर आर वे टू मेनी आई थिंक प्रॉब्लम्स। सुसाइड आल्सो उसका फोन ऑन था, लेकिन राहुल का फोन बंद था। हाँ, राहुल राहुल गायब हो गया था फोन बंद करके। लेकिन और उन्होंने कहा कि वो उनके माँ बाप के टिकट्स कराने के लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई टिकट्स हुए नहीं। उसके 3 घंटे के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स ने उनकी मम्मी और डैडी के टिकट्स कराए, और उनके मॉम और डैड के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग पैसे लेने का, उनके पास इस तरह के फाइनेंसेस भी नहीं कि वो फ्लाइट के टिकट्स करा के आ जाते हैं। इस तरह का था नहीं, वो कट अप हो गई थी अपने मॉम डैड से, और पिछले 1 साल से वो राहुल के साथ फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। सो देयर दो चीजें जो इसकी प्रत्यूषा की स्टाइलिस्ट है डॉली, उससे पता चली है कि पहली चीज राहुल हमेशा प्रत्यूषा का ही एटीएम कार्ड यूज करता था और उस पर डिपेंडेंट था। सेकेंडली आपने बोला कि रात को आपकी उनसे बात हुई थी, तो प्रेगनेंसी को लेके जो खबरें आ रही है वो किस हद तक सही है? मैं देखिए, हमें मालूम ही नहीं, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो इन्फॉर्म करेगी। लेकिन कैन आई जस्ट टेल यू, अगर प्रत्यूषा बैनर्जी प्रेग्नेंट होती तो चाहे किसी की हिम्मत भी हो जाती तो उसे मार नहीं सकते थे, वो जिंदा होती। क्योंकि वो इतना चाहती थी माँ बनना कि वो किसी के लिए भी कर सकती। It's early stage to talk about that. Yeah, I really Let the think medical let the reports medical come. report come, and then I think there'll be much more. ये थियोरी भी आ रही है कि राहुल की कोई सगाई हो गई थी या उसको शादी हो गई थी, कुछ ऐसे। नहीं, हमने ये भी सुना था, प्रत्यूषा ने ये कहा था कि राहुल मुझ पर चीट कर रहा है। ऐसा उसने कहा था, एक बार मुझसे कहा था, कुछ दिनों पहले ही कहा था कि राहुल मुझे चीट कर रहा है, मैं क्या करूं। और मैं दिल्ली में थी, मैंने कहा मैं वापस आती हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं, बट तब तक अपने आप को ठीक रखना और रिलैक्स हो जा, वी विल फाइंड अ वे आउट। ये मेरी उससे बात हुई थी और मैंने कहा था मैं 4 तारीख को आ रही हूँ और हम बैठ के बात करेंगे। आधी चीजें लोग बोलते पुलिस ने ये बोला, पुलिस, मुझे नहीं लगता पुलिस ने ऐसी उल्ट पटांग चीजें बोली हैं, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रॉपर्ली आई नहीं है। तो अगर आधे लोग बोलते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकला है कि शी वाज अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन एंड एनीवन इज पिकिंग अप एंड सेइंग एनीथिंग विद पुलिस's नेम. Police also knows their job. They're doing, I am hoping they will go ahead and do the right kind of job what is happening, but we would really like कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज ना पीछे छोड़ी जाए और हर आंसर्स मिलने चाहिए। फाइनेंस को लेके कामयाब वो बात सही है कि राहुल ही खर्चा प्रत्यूषा ही खर्चा करती थी। जी जी बिल्कुल। जो लीना ने बताया उसके हिसाब से ये था कि उसको सलोनी के वजह से उन्हें ये लगने लगा था, और जो काम्या को उन्होंने बोला था कि ही वॉज चीटिंग ऑन हर, शी वॉज इन अ मेस ऑफ अ रिलेशनशिप। एक लड़की आती है जो रात के 3 बजे दरवाजे खटखटाती है, चीखती है, गालियां देती है, कभी रास्ते में पकड़ लेती है, धक्का दे देती है। एक ऐसा लड़का जिसके साथ आप हो, जिसने आपको भरी पार्टी में सबके सामने थप्पड़ खींच के मारा है, प्राइवेटली वो क्या करता हमें नहीं मालूम क्योंकि हम घर के अंदर थे नहीं, बट पब्लिकली ही हैज स्लैप्ड प्रत्यूषा। सो शी वाज इन अ रिलेशनशिप जिससे वो बाहर निकलना इसलिए नहीं चाहती थी एक टाइम तक, क्योंकि उसे लगता था चीट नहीं कर रहा, लेकिन कैसा भी है मुझे इसको निभाना है, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू थिंक आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स जस्ट वांटेड टू समहाउ वर्क। बेसिकली वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि चीजें वर्कआउट हो। राहुल की बहुत सारी गलतियों के बावजूद वो कहती थी कि नहीं वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जिस
जिस तरीके से सलोनी टॉर्चर करती थी, ऐसा लगता था कि टाइम कोऑर्डिनेटेड है। ऐसा लगता था कि जैसे राहुल सलोनी को ये कहता था कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, अब तुम आके इसको टॉर्चर करो। और जब वो आती थी और प्रत्युषा जब राहुल को फोन करके कहती थी कि सलोनी आई है और वो मुझे परेशान कर रही है, तो वो कहता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था। उसका फोन 2-3 घंटे तक बंद हो जाता था। ये कम्युनिकेशन प्रत्युषा ने खुद काम्या से स्पेसिफिकली मेंशन करके कहा था कि उसे ऐसा लगता है। लेकिन जब प्रत्युषा को ये श्योर होने लगा कि शी इज बीइंग चीटेड ऑन, इज द टाइम व्हेन शी टोटली कुड नॉट गिव, मतलब वो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे। इज अ टाइम व्हेन उन्होंने लीना को बोला मुझे हेल्प चाहिए, मैं फाइट बैक करना चाहती हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। एक रात पहले उनकी लाइंस थी, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस। दैट वी वुड नॉट नो, ये हमें नहीं मालूम। उन्होंने नोटिस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, फाल्गुनी जी नोटिस की बात नहीं, उन्होंने एक लॉयर को फोन किया है। वो लॉयर आई थिंक इन फ्रंट ऑफ पुलिस पहुंच जाएंगी, जिनको उन्होंने ये कहा है कि आप प्लीज मुझे मिले, मुझे लीगल हेल्प चाहिए राहुल के अगेंस्ट। उन्होंने ये स्पेसिफिकली कॉल किया है। सो वो जो भी है वो लॉयर, वो विल गो इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, वो एक्सप्लेन कर देंगे कि ये फोन उनके पास आया था और प्रत्युषा बैनर्जी ने फोन किया था। ये कुछ आई थिंक 10 दिन पहले की बात है या कितने 10 डेज, हाँ, सो 10 days बैक दैट। हाँ, अच्छा काम्या, आपने कहा कि सलोनी टॉर्चर कर दी थी प्रत्युषा को, तो लेकिन उसने उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, या फिर चाहे तो कोई एक्शन ले सकती थी? क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि मैंने जैसे ये कहा कि क्योंकि प्रत्युषा इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और सब ठीक हो जाए। उसे ऐसा लगता था कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जब उसने मुझे कॉल किया था, और क्योंकि मैं दिल्ली में थी, मैंने उसे कहा कि मैं आ जाऊंगी और हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। तभी उसने ये कहा कि अब मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, आई नीड हेल्प। और मैंने कहा था बच्चे टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ, हम 4 तारीख को बैठ के बात करेंगे, तब तक तू बस ठीक रहे, मन करता है तो मेरे घर जाके रह ले। उसने बोला नहीं, मैं तब तक यहीं पे और मैं ठीक हूँ और आप टेंशन मत लेना। और उसने जो एक रात पहले जो कॉल किया था, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने लीना को किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं दिल्ली में हूँ और उस वक्त वो मुझसे शायद इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती थी। वो ऑलरेडी मुझसे बात कर चुकी थी, तो वो वेट कर रही थी 4 तारीख को। मैं जानती थी वो मेरा जरूर वेट करती, और इसलिए उसने लीना को कॉल किया था। और उसके लास्ट वर्ड लीना को यही थे कि आई वॉन्ट टू फाइट बैक प्लीज। मैं ये सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फाइट बैक करना चाहती थी, इस गंदे रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, अपनी जिंदगी इस दुनिया से नहीं निकलना चाहती थी। आप लोग बोल रहे प्रत्युषा को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, क्या राहुल फाइनेंशियल क्राइसिस में था? इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों के पास है? सी, राहुल के फाइनेंसेस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हाँ, बट उनके हैबिट्स पे, उनका पास्ट अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके ऊपर पहले कई केसेस हो चुके हैं। दिस ये जो मुझे डिटेल्स अभी लीना बता रही थी, लीना बाय द वे राहुल की राखी सिस्टर रह चुकी है। इस वजह से लीना प्रत्युषा की फ्रेंड बनी थी, बट एज communication happened, she became more closer to Pratyusha and started letting us know more details. So there have been other cases जहां पर राहुल के ऊपर लड़कियों ने इल्जाम लगाए हैं, जहां पर उन्होंने उनसे भी पैसे जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होते थे उनसे पैसे निकलवा लिया करते थे। ये चीजें हुई हैं। अगेन ये फैक्ट्स हैं, हम में से कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं बोलना चाहता जो फैक्ट्स ना हो, इसलिए हम नहीं बोल रहे कि उन्होंने प्राइवेट में प्रत्युषा पे हाथ उठाया नहीं उठाया, लेकिन पब्लिक में हाँ उन्होंने हाथ उठाया है, क्योंकि किसी ने देखा है ये हुआ है। जो इंसान पब्लिकली हाथ उठाता है अपनी फियांसे के ऊपर, वो प्राइवेट में क्या करता होगा वी डू नॉट नो, मे बी बहुत प्यार से रखता होगा, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दैट इज पुलिस's वर्क टू डू, लेट देम डू द जॉब दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग। एक रात पहले कोई पार्टी का जिक्र हुआ है राहुल की तरफ से और पुलिस भी उसको कोलैबोरेट कर रही है, क्या आप लोगों ने पता किया कि वो व्यक्ति कौन थे, वो लड़की कौन थी जिससे पार्टी हुई थी, और चर्च क्यों गए थे और फिर बाद में घर आए? क्या हम जानते हैं कि वो एक्चुअली चर्च गए थे? ये तो वही सारी बातें हैं जो राहुल बता रहा है। क्या हमें क्या पता कि वो चर्च में गए थे, या वो फिर वो प्रत्युषा के साथ में ही थे, या फिर उन दोनों में लड़ाई चल रही थी? वो क्या हो रहा था ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि वो एक्चुअली घर से बाहर गए थे या नहीं गए थे। अगर वो कहते हैं कि वो दोपहर में फिर बाहर गए थे और लंच लेने के लिए गए थे, तो लंच लेकर 12 बजे जो आदमी गया वो 5 बजे आएगा घर पे वापस। ये भी बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी है। स्टेटमेंट दिया है और सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक 50 लोग गए, 2 50 लोग घर वापस। लेडी को लेकर बाहर छोड़ने की तरफ जा रहे हैं, ये सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि वो लड़की कौन थी? ऐसा कोई जिक्र आपने या कोई आपने कभी कोई जैज नाम की लड़की का नाम जैज कोई सुना चर्चा ऐसा कुछ?
ऐसा जैज नाम की कोई लड़की तो हम नहीं जानते, सॉरी। हम जानते नहीं है, ये बात है। हाँ, जो हम नहीं जानते वो हम बोलना नहीं चाहते यहाँ पर। होता तो हम ही पूरा रिजल्ट निकाल Actually, so I think that police will be better there. We are going to tell you the facts that we know of, so that it can help the police, it can help the people to understand what Pratyusha Banerjee was, and they should not be doing this, what has been happening in the entire media at this point of time. So I think the request is really कि जिस तरह से भी हैंडल किया जाए उसे बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए इस पूरे के पूरे केस को। फैमिली अबेटमेंट का चार्ज प्रेस करने